हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश मीनिंग, क्योंकि इस तरीके की मीनिंग ट्रांसलेट करने में बहुत ही ज़्यादा काम आती है और अंग्रेजी बोलने में सबसे ज़्यादा काम आती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है लिटरली। लिटरली का हिंदी अर्थ होता है सचमुच। आप लोग बोलते हो ना सचमुच, इसको अंग्रेजी में बोलो लिटरली। दूसरा है मिसगाइड। मिसगाइड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना। मिसगाइड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना। तीसरा है वायलेंस। वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात। वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात। विजडम। विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी। विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी। है ना इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीनिंग। तो नेक्स्ट है ट्रेवल। ट्रेवल का हिंदी अर्थ होता है परेशानी। ट्रेवल का हिंदी अर्थ होता है परेशानी। प्रिवेशन। प्रिवेशन का हिंदी अर्थ होता है रोकथाम। रोकथाम जानते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिवेशन। तीसरा है एजिटेशन। एजिटेशन का हिंदी अर्थ होता है बेचैनी। बेचैनी कभी कभी आप लोगों को होती है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एजिटेशन। चौथा है एनफोर्स। एनफोर्स का हिंदी अर्थ होता है लागू करना। जब भी कोई चीज़ लागू करो तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनफोर्स। एनफोर्स का हिंदी अर्थ होता है लागू करना। उसके बाद है पांचवा रिलायबल। रिलायबल का हिंदी अर्थ होता है भरोसेमंद। रिलायबल का हिंदी अर्थ होता है भरोसेमंद। नेक्स्ट मीनिंग है स्कोल्ड। स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ़। जैसे कि बहुत सारे लोग बेवकूफ़ होते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो सिली। सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ़। तीसरा है स्नीज। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींकना। छींक सबको आती है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्नीज। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींकना। उसके बाद है सॉविलिटी। सॉविलिटी का हिंदी अर्थ होता है चापलूसी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग चापलूसी करते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉविलिटी। नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक का हिंदी अर्थ होता है चुगलखोर, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग चुगलखोर होते हैं ना, हमने इसलिए आज के इस वीडियो में मीनिंग ले भी लिया है स्नेक। स्नेक का हिंदी अर्थ होता है चुगलखोर। दूसरा है इनफिडल। इनफिडल का हिंदी अर्थ होता है बेवफा। तीसरा है रिपेंट। रिपेंट का हिंदी अर्थ होता है पछताना, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल पछताते भी हैं, तो क्या बोलते हो आप लोग पछताना, तो उसको अंग्रेजी में बोलो रिपेंट। रिपेंट का हिंदी अर्थ होता है पछताना। उसके बाद है चौथा रूमर। रूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह। अफवाह फैलती है ना बहुत जल्द, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रूमर। रूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह। नेक्स्ट मीनिंग है गार्ड। गार्ड का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। चौकीदार जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं गार्ड। गार्ड का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। दूसरा है गैस। गैस का हिंदी अर्थ होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं गैस। तीसरा है गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है अतिथि। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है अतिथि। नेक्स्ट है रेप। रेप का हिंदी अर्थ होता है लपेटना। कोई ना कोई चीज़ आप लोग लपेटते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेप। दूसरा है रॉन्ग। रॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है गलत। उसके बाद है तीसरा सोर्ड। सोर्ड का हिंदी अर्थ होता है तलवार। तलवार जानते हो ना आप लोग किसको बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोर्ड। नेक्स्ट है होगा। विल वे। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, होगा, तो उसको अंग्रेजी में बोलो विल वे। दूसरा है होना चाहिए। शुड वे। होना चाहिए शुड वे। शायद माय वे। शायद माय वे। हो सकता है कोल्ड वे। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, हो सकता है, तो उसको अंग्रेजी में बोलो कोल्ड वे। नेक्स्ट है होने वाला ओल्ड वे। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, होने वाला, तो उसको अंग्रेजी में बोलो ओल्ड वे। छठवां है के लिए फॉर। के लिए फॉर। के बारे में अबाउट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना के बारे में, तो उसको अंग्रेजी में बोलो अबाउट। कोई नहीं नो वन। कोई नहीं नो वन। दोस्तों ये अंग्रेजी में आपको इसलिए सिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोग इस मीनिंग को समझ पाओ, मीनिंग का हिंदी अर्थ समझ पाओ, जिससे कि आप लोग सेंटेंस बना पाओ, ट्रांसलेट कर पाओ, अंग्रेजी को समझ पाओ। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी मीनिंग सिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है क्रेवन। क्रेवन का हिंदी अर्थ होता है डरपोक। बहुत सारे लोग डरपोक होते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलो क्रेवन। क्रेवन का हिंदी अर्थ होता है डरपोक। दूसरा है कैंडोर। कैंडोर का हिंदी अर्थ होता है निर्मलता। कैंडोर का हिंदी अर्थ होता है निर्मलता। उसके बाद है तीसरा विहेस्ट। विहेस्ट का हिंदी अर्थ होता है आज्ञा। विहेस्ट का हिंदी अर्थ होता है आज्ञा। कम्प्लिसिटी। कम्प्लिसिटी का हिंदी अर्थ होता है सहभागिता। सहभागिता। नेक्स्ट मीनिंग है कजोल। कजोल का हिंदी अर्थ होता है फुसलाना। बहुत सारे लोग फुसलाते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कजोल। कजोल का हिंदी अर्थ होता है फुसलाना। दूसरा है कर्व। कर्व का हिंदी अर्थ होता है नियंत्रण। कर्व का हिंदी अर्थ होता है नियंत्रण। उसके बाद है क्रंच। क्रंच का हिंदी अर्थ होता है संकट।
संकट का अंग्रेजी होती है क्रंच। उसके बाद क्रेजी, कमेंट में बताओ क्रेजी का हिंदी अर्थ क्या होता है, कमेंट में आप लोग जरूर बताना। तो नेक्स्ट मीनिंग है डंग, डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर, डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। मड का हिंदी अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ आप लोग जानते हो ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मड। उसके बाद तीसरा पिट, पिट मिस गड्ढा, पिट मिस गड्ढा। डस्ट, डस्ट मिस गंदगी, गंदगी आप लोग जहाँ पर भी देखो फैला हुआ है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डस्ट, डस्ट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। नेक्स्ट मीनिंग है डस्ट, डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल, धूल जानते हो जब भी धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा होता है तो आप लोग बोलते हो ना धूल उड़ रहा, तो इसको अंग्रेजी में बोलो डस्ट। स्कम, स्कम का हिंदी अर्थ होता है मेल, स्कम का हिंदी अर्थ होता है मेल। फोम, फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग, फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग। स्टेंज, स्टेंज का हिंदी अर्थ होता है बदबू, स्टेंज का हिंदी अर्थ होता है बदबू। नेक्स्ट मीनिंग है प्रपोज, प्रपोज का हिंदी अर्थ होता है प्रस्ताव रखना, जब भी आप लोग कोई अपनी बात रखो तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रपोज, प्रपोज का हिंदी अर्थ होता है प्रस्ताव रखना। उसके बाद है दूसरा पर्पज, पर्पज का हिंदी अर्थ होता है इरादा, पर्पज का हिंदी अर्थ होता है इरादा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का हिंदी अर्थ होता है ईमानदारी, बहुत सारे लोग ईमानदार होते हैं ना तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑनेस्टी। उसके बाद है इम्पोज, इम्पोज का हिंदी अर्थ होता है थोपना, जब भी अपनी गलती किसी और के ऊपर थोपो तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पोज। उसके बाद है फॉरगिव, फॉरगिव का हिंदी अर्थ होता है माफ़ करना, फॉरगिव का हिंदी अर्थ होता है माफ़ करना, है ना इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीनिंग। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप लोग ये मीनिंग को नहीं समझ पाते, इसलिए मैं आपसे रोज़ कहता हूँ मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करो और कोचिंग के तरीके से टाइम बना लो और रोज़ मेरी वीडियो को देखो। आप लोग 10 दिन के अंदर में 100% अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दोगे और 1-2 महीने के अंदर में अंग्रेजों से तेज अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि कुछ चीज़ सीखने में टाइम लगता है। तो नेक्स्ट में एलिमेंट, एलिमेंट का हिंदी अर्थ होता है बीमारी, बहुत सारे लोग के पास बीमारी होती है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट का हिंदी अर्थ होता है बीमारी। बैचलर, बैचलर का हिंदी अर्थ होता है कुंवारा, बहुत सारे लोग कुंवारा होते हैं ना तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैचलर, बैचलर का हिंदी अर्थ होता है कुंवारा। बार्गेन, बार्गेन का हिंदी अर्थ होता है मोल भाव, मोल भाव आप लोग करते हैं ना उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बार्गेन। उसके बाद ब्रदर, ब्रदर का हिंदी अर्थ होता है भाई, ब्रदर का हिंदी अर्थ होता है भाई। सफरिंग, सफरिंग का हिंदी अर्थ होता है पीड़ा या कष्ट। नेक्स्ट मीनिंग है विविड, विविड का हिंदी अर्थ होता है फुर्तीला, बहुत सारे लोग फुर्तीले होते हैं ना तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं विविड। उसके बाद है दूसरा चांस, चांस, चांस का हिंदी अर्थ होता है मौका, चांस का हिंदी अर्थ होता है मौका। उसके बाद है मिसलीड, मिसलीड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना, मिसलीड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना। कैंपेबल, कैंपेबल का हिंदी अर्थ होता है योग्य। नेक्स्ट है हाई, हाई का हिंदी अर्थ होता है ऊंचा, हाई का हिंदी अर्थ होता है ऊंचा। फॉट, फॉट का हिंदी अर्थ होता है लड़ा, फॉट का हिंदी अर्थ होता है लड़ा। टॉट का हिंदी अर्थ होता है पढ़ाया, टॉट का हिंदी अर्थ होता है पढ़ाया। नेक्स्ट है थाई, थाई का हिंदी अर्थ होता है जांग, थाई का हिंदी अर्थ होता है जांग। फाई, फाई का हिंदी अर्थ होता है युद्ध, फाई का हिंदी अर्थ होता है युद्ध। दो, दो का हिंदी अर्थ होता है यद्यपि। नेक्स्ट मीनिंग है लाफ, लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना, लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हंसते रहते हैं ना तो उसको अंग्रेजी में बोलो लाफ, लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। थॉट, थॉट का हिंदी अर्थ होता है विचार, थॉट का हिंदी अर्थ होता है विचार। नेक्स्ट मीनिंग है बजट, बजट का हिंदी अर्थ होता है लेखा जोखा, बजट का हिंदी अर्थ होता है लेखा जोखा। उसके बाद है दूसरा एज, एज का हिंदी अर्थ होता है किनारा, एज का हिंदी अर्थ होता है किनारा। ग्रज, ग्रज का हिंदी अर्थ होता है ईर्ष्या, बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हैं ना तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रज, ग्रज का हिंदी अर्थ होता है ईर्ष्या। नेक्स्ट है हैज, हैज का हिंदी अर्थ होता है झाड़ी, क्योंकि आजकल बहुत जगहों पर झाड़ी होती है ना तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैज, हैज का हिंदी अर्थ होता है झाड़ी। लेजर, लेजर का हिंदी अर्थ होता है बही खाता, लेजर का हिंदी अर्थ होता है बही खाता। ब्रिज, ब्रिज का हिंदी अर्थ होता है पुल, पुल जानते हैं ना किसको बोलते हैं तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिज, ब्रिज का हिंदी अर्थ होता है पुल। नेक्स्ट मीनिंग है तो फर्स्ट है हैसन, हैसन का हिंदी अर्थ होता है जल्दी करना, हैसन का हिंदी अर्थ होता है जल्दी करना। दूसरा है लिसन, लिसन का हिंदी अर्थ होता है ध्यान से सुनना, ऐसा आप लोग बोलते हो ना ध्यान से सुनना तो इसको अंग्रेजी में बोलो लिसन, लिसन का हिंदी अर्थ होता है ध्यान से सुनना। तीसरा है ऑफन, ऑफन का हिंदी अर्थ होता है अवसर या प्राय, ऑफन, ऑफन का हिंदी अर्थ होता है अवसर या प्राय। उसके बाद है चौथा साफन, साफन का हिंदी अर्थ होता है कोमल होना, सॉफल का हिंदी अर्थ होता है कोमल होना, है ना इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीनिंग। तो नेक्स्ट मीनिंग है क्विक, क्विक का हिंदी अर्थ होता है शीघ्र, क्विक का हिंदी अर्थ होता है शीघ्र। कोयल का हिंदी अर्थ होता है कांटा, क्वीन का हिंदी अर्थ होता है रानी, क्वीन का हिंदी अर्थ होता है रानी।
क्विल्ट, क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। रजाई जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्विल्ट। क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। और अगर इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश को समझना चाहते हो, इंग्लिश में बातें करना चाहते हो, अंग्रेजियों से तेज अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।